हमारी राजनीति है, जो हमारा संस्कृति है, उसको रिफ्लेक्ट करें और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जो कि आपको आम तौर पे और कोई दिखा नहीं सकता है। तो यही तो आर्ट का पर्पस है। तो हम जो हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं गई, कितने लोग हैं यहाँ जो जानते थे इस बात को? मैं तो जगह जगह पूछता हूँ, मुझे कहीं मैं कलकत्ता में स्पीच दी थी, वहां जवाब नहीं मिला इस बात का। मैं सबसे पूछता हूँ, बताओ भारत का जो पार्टीशन हुआ उसकी रणभूमि कौन सी थी? लोग कहते हैं पंजाब, क्योंकि उन्होंने गलत फिल्म देखी। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते थे आज से पहले? आज हमारी फिल्म की चर्चा के कारण डायरेक्ट एक्शन डे की बात हमें, कौन जानता था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक के बारे में? हमारी फिल्म के कारण चर्चा में आया, लोग हमारी चर्चा में आया। तो फिल्म का काम ये होता है, छुपे हुए जो सत्य हैं उनको सामने लाए, और यही हम पल्लवी जी ने बताया, यही हमने तीनों फिल्मों से खरीदने में कोशिश की। सर, मैं HBN न्यूज़ चैनल से सुनीता उपाध्याय। सर, हमारा सवाल है कि कुछ लोग आपकी फिल्मों को प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या यह आपकी फिल्म जो है समाज को बांटने का काम करेगी, विभाजन करने का काम करेगी, कि जोड़ने का काम करेगी? और दी बंगाल फाइल से ये जो फिल्म बनी है, इसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप हमेशा द कश्मीर फाइल बना रहे हैं, द बंगाल फाइल बना रहे हैं, क्या कभी आपने गुजरात फाइल बनाने की भी सोची है? हमें ऐसा क्यों लगता है आप सरकार के दबाव में रह के और किसी सरकार को दबाव में रख के आप अपनी फिल्मों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं? क्या और भी जगह पे आपकी द फाइल बनने की जिम्मेदारी बनती है? पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, हम लोग तो बढ़िया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे कम से कम 200-300 डायरेक्टर्स हैं, आपने सोचा मैं ही एक डायरेक्टर हूँ जो इस काबिल हूँ कि मैं सारे जितने हिंदुस्तान में जो भी होता है दंगे फसाद उसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले सवाल को करता हूँ मकसद की, आपने बात करी। जी हाँ, ये मेरा मकसद है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, मेरा एक एजेंडा है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरी, इन सत्यों को दबाया गया। आप ताशकंद फाइल्स जब हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए, लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था, और हमने कंक्लूड नहीं की, फिर हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा, इस फिल्म में भी हमने वही किया है। लेकिन ये हमारा मकसद एकदम क्लियर है, मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, इसलिए बनाता। तो आप मुझसे कभी ये सवाल नहीं करते विवेक साहब आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते, लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा। इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब जोधापुर बनी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू क्या काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने? पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के कर सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। सर, HBN न्यूज़ चैनल से सुनीता उपाध्याय, ये बताइए आपको क्या लगता, HBN न्यूज़ चैनल, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी जो हैं क्यों ऑब्जेक्शन लगा रही हैं आपकी फिल्म पे? आपको क्या लगता है, आपकी नजर में क्या है? जो मैंने बताया नहीं, आप हमें फिर से बता दीजिए। नहीं, आप हमें फिर से बता दीजिए आपकी नजरिए में। नहीं, फिर भी आप बता दीजिए। मैं नहीं बता सकता, तो मतलब ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैंने इतने आपके सामने तथ्य रखे, अगर आपको फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। ये आप पॉलिटिक्स, आपकी मीडिया आगे, इसके आगे शोध करना, रिसर्च करना आपका। कई लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज होगी, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे में दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शन थे उसके इलेक्शन खत्म होने के बाद रिलीज हुए, इलेक्शन चालू होने के बाद रिलीज हुए। आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स
यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आप जब 2 फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है? बिहार में। तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है। और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन की अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सर, आपको सुन लीजिए, नहीं अभी आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है।